6 मई SSCGD के थर्ड शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है। और वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किसने की थी? तो भारत देश के द्वारा किया गया था। और क्वाड में कुल 4 सदस्य हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, मुल्क राज आनंद का उपन्यास टू लीव्स अ बर्ड किसकी खेती और बागान मजदूरों के शोषण पर आधारित है? तो चाय की खेती पर आधारित है और असम के चाय बागान के शोषण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, यदि कोई पुलिसकर्मी वर्दी के बिना ड्यूटी करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे अनुशासनहीनता कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को बेचने पर 50% का लाभ होता है तो उसके विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो इस प्रश्न को हल करने पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकल कर आएगा 3:2। अगला प्रश्न है, 1956 में जब LIC का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो कितने निजी बीमा कंपनी को मिलाकर इसका गठन किया गया था? तो 245, जिसमें से 154 भारतीय था और 16 विदेशी बीमा कंपनी था और 75 प्रोविडेंट सोसाइटी को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, न्याय करने वाले या न्याय देने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको न्यायाधीश कहेंगे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितना है? तो 2.0 भारत के कुल प्रजनन दर है। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्या का LCM 16 है और उसका HCF 84 है और एक संख्या 14 है तो दूसरा संख्या क्या होगा? तो इस प्रश्न को हल करने पर दूसरा संख्या निकल कर आएगा 96। एक घड़ी अभी दोपहर के 12 बज रही है लेकिन यह वास्तविक समय से 6 मिनट पीछे है। यदि यह घड़ी हर घंटे 6 सेकंड तेजी हो जाती है तो ठीक 24 घंटे के बाद यह घड़ी का समय क्या दिखाएगा? तो वह समय दिखाएगा 12:02:24। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है और उनका औसत 36 है तो पहली संख्या क्या होगा? तो पहली संख्या 24 होगा। इस प्रश्न को हल करने पर पहला संख्या निकल कर आएगा 24। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 60% का 2/5 भाग 420 है तो वह संख्या क्या होगा? तो संख्या निकल कर आएगा 1750। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 इकाई है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 30 इकाई है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल निकल कर आएगा 600 स्क्वायर यूनिट। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कैल्शियम तत्व आवश्यक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्यावसायिक फुटबॉल मैच की मानक अवधि कितना होता है? व्यावसायिक फुटबॉल मैच की मानक अवधि क्या होता है? मतलब फुटबॉल खेलने का समय कितना होता है? तो 90 मिनट का समय होता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर किया गया था? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसका गठन किया गया था। 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर आएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। उच्च शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस श्रेणी में आता है? तो उच्च जो शब्द है ना, ये तत्सम के श्रेणी में आता है। यदि कोई व्यक्ति एक काम को 20 घंटा में पूरा कर सकता है तो वह 5 घंटे में कार्य का कितना भाग पूरा करेगा? तो 1/4 भाग वो पूरा करेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या 3 और 8 दोनों से पूरी तरह विभाजित है? तो ऑप्शन ए में है 164, ऑप्शन बी में है 192, ऑप्शन सी में है 212 और ऑप्शन डी में है 256। तो इसमें से 192 एक ऐसी संख्या है
जो 3 और 8 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 192। श्रीमंत शंकरदेव ने मुख्य रूप से किस पुराण का असमिया भाषा में अनुवाद किया था? तो भागवत पुराण को असमिया भाषा में अनुवाद किया था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। मांजुली महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो असम राज्य में मांजुली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। गैर न्यायिक का अंग्रेजी क्या होता है? गैर न्यायिक का अंग्रेजी क्या होता है? तो नॉन जुडिशियल होता है। आश्रय शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस श्रेणी में आता है? तो तत्सम के श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। भारत में राज्यों के लिए जीएसटी लागू करने की सिफारिश सबसे पहले किस आयोग ने किया था? तो 13वां वित्त आयोग के द्वारा किया गया था। मार्च 2025 में जीएसआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो 175वां स्थापना दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है, जीएसआई ने 4 मार्च 2025 को अपना 175वां स्थापना दिवस मनाया था। जीएसआई ने 4 मार्च 2025 को अपना 175वां दिवस मनाया था। और अगला प्रश्न पूछा गया है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।